हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे घर पे और अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित तरीके से चला रहे होंगे। मेरी कोशिश रहती है हमेशा छोटे छोटे केमिस्ट्री के टॉपिक्स को सिंपल तरीके से आपको पढ़ाऊं, जिससे आपको केमिस्ट्री में होने वाली प्रॉब्लम्स थोड़ी दूर हो जाए और आप बहुत ही आराम से और अच्छे तरीके से केमिस्ट्री को सीख सकें। तो मेरी भरसक प्रयास यही रहता है, हमेशा हर वीडियो में मैं छोटे से छोटे केमिस्ट्री के टॉपिक्स को आपके सामने लेकर आता हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आते होंगे। इसी तरीके से आप मेरे वीडियोस को लाइक करते रहें और आपको मैं छोटे छोटे अच्छे अच्छे टॉपिक्स को पढ़ाता रहूँगा। तो उसी वे में हमारे पास आज एक नया टॉपिक मैं लेके आया हूँ और ये टॉपिक हमारे पास है लेड स्टोरेज बैटरी। जैसा कि हम जानते हैं बैटरी बेटा दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी बैटरी और एक सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरीज वो होती हैं जिनको हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, यानी एक बार रिचार्ज करने के बाद आप उन्हें फेंक देते हैं। और उसका एग्जाम्पल होता है जैसे ड्राई सेल, एक और हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं मरकरी सेल जिसको बटन सेल भी कहते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ड्राई सेल के बारे में पढ़ाया था। ड्राई सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड्स में इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनको मैंने बहुत ही आराम से बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। उसी तरीके से आज हमारे पास जो एग्जाम्पल है, जो एक टॉपिक है, वो लेड स्टोरेज बैटरी है। और लेड स्टोरेज बैटरी किसका एग्जाम्पल होता है बेटा? सेकेंडरी बैटरी का एग्जाम्पल होता है। सेकेंडरी बैटरी वो बैटरीज होती हैं जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। अब लेड स्टोरेज बैटरी का यूज कहाँ कहाँ होता है पहले इसे समझते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी बेटा हम कार के अंदर यूज करते हैं। हमारे घरों में जो इन्वर्टर लगे होते हैं वो सारे के सारे लेड स्टोरेज बैटरी के बने होते हैं। इसके अलावा ट्रक, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ये सारे की सारी जो बैटरीज इनके अंदर यूज होती है सब लेड स्टोरेज बैटरी होती है। इन सभी को बेटा हम दोबारा से क्या कर सकते हैं? रिचार्ज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। तो लेड स्टोरेज बैटरी को स्टार्ट करने से पहले इसका छोटा सा एक डायग्राम है जिसे देख लेते हैं। डायग्राम को समझने की कोशिश करें। आप सभी ने देखा होगा कि जो लेड स्टोरेज बैटरी है वो एक प्लास्टिक के कंटेनर में बनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें एक प्लास्टिक का कंटेनर होता है। इसमें बेटा हम एक प्लास्टिक का कंटेनर लेते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। बाहर की तरफ एक प्लास्टिक का कंटेनर होता है और इस प्लास्टिक के कंटेनर में लेड की बनी हुई छोटी छोटी ग्रिड्स होती है। लेड की बनी हुई क्या होती है बेटा? इसमें छोटी छोटी ग्रिड्स होती है। इनको हम लेड ग्रिड्स कहते हैं। इस तरीके से बनी होती है लेड ग्रिड्स, इस तरीके से, और ये पैरेलली अरेंज होती है इस तरीके से। आप कितनी भी लेड ग्रिड इसमें यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 6 लेड ग्रिड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लेड ग्रिड्स होती है जो अंदर से खाली होती है बेटा। अंदर से क्या होती है? खाली होती है। ये होती है बेटा लेड ग्रिड्स। तो बाहर की तरफ प्लास्टिक का एक कंटेनर होता है और इसके अंदर हम लेड की बनी हुई छोटी छोटी ग्रिड्स को यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जो लेड ग्रिड्स होती है इनके अंदर क्या स्टोर होता है? लेड। इसीलिए तो इसका नाम रखा गया है लेड स्टोरेज बैटरी। अब आपको ध्यान देना है कि इसमें ये जो मैंने लेड ग्रिड्स अरेंज किए हैं, दो लेड ग्रिड मिल करके एक सेल बनाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल कितनी लेड ग्रिड्स दिखाई दे रही? 6। तो 6 लेड ग्रिड्स मिलकर के कितनी सेल बनाएंगे बेटा? 3 सेल। तो 3 सेल का एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसीलिए हम इसको बैटरी कहते हैं, ठीक है। तो बैटरी इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो कई सारी सेल को जब हम एक सीरीज में अरेंज करते चले जाते हैं तो हमें क्या मिलती है बेटा? बैटरी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक लेड स्टोरेज बैटरी जिसमें छोटी छोटी लेड की ग्रिड्स हैं। अब इनके अंदर क्या होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे पहली वाली लेड ग्रिड, इसके अंदर हम एक अलग कंपाउंड भरते हैं। इसके अंदर हम भरते हैं बेटा स्पॉन्जी लेड। स्पॉन्जी लेड, स्पॉन्जी लेड का मतलब होता है फुसफुसा लेड। इसके अंदर हम एक फुसफुसा लेड भरते हैं। अब इसके बाद वाली जो लेड ग्रिड इसमें दूसरा कंपाउंड भरेंगे। इसमें हम लोग जो कंपाउंड भरते हैं वो दूसरा कंपाउंड है और ये होता है बेटा लेड ऑक्साइड। इसके अंदर हम भरते हैं लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ठीक है। अब ये जो लेड ऑक्साइड होता है इसका फॉर्मूला होता है PbO2। लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर? PbO2। इसी प्रकार से अल्टरनेट तरीके से हम इसके अंदर भरते चले जाते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है इसमें फिर से भरेंगे क्या? स्पॉन्जी लेड। इसके अगले वाले में फिर से क्या भरेंगे? स्पॉन्जी लेड। अब जो बचे हुए हैं इनके अंदर हम भरेंगे क्या? लेड ऑक्साइड। जैसे इसके अंदर लेड ऑक्साइड, ठीक है, इसके अंदर ये लेड ऑक्साइड। अब जिस लेड ग्रिड के अंदर हमने स्पॉन्जी लेड भरा है बेटा वो एनोड की तरह बिहेव करेगा और सारे के सारे एनोड को हम एक साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये 3 हमारे पास जो स्पॉन्जी लेड भरे हुए लेड ग्रिड दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों को बेटा हम क्या करेंगे? एक साथ ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। ये देखो इस तरीके से मैंने इसे क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। तीनों लेड ग्रिड जिनके अंदर हमने स्पॉन्जी लेड भरा है
तीनों को एक साथ कनेक्ट किया मैंने यहाँ पर एक साथ, ठीक है। अब जो बचे हुए 3 लेड ग्रिड्स हैं जिनके अंदर हमने लेड ऑक्साइड भरा हुआ है, तो उन तीनों को बेटा हम क्या करते हैं एक साथ उनको भी कनेक्ट कर देते हैं सेपरेटली, इनको अलग से कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि ये जो जिसके अंदर हमने स्पॉन्जी लेड भरा है वो किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, एनोड की तरह, और जिसके अंदर हमने लेड ऑक्साइड भरा है वो आपका किसकी तरह बिहेव करता है, कैथोड की तरह। हम सब जानते हैं एनोड पे कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास एक लेड स्टोरेज बैटरी बनके तैयार हो जाती है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक सल्फ्यूरिक एसिड भी भरा जाता है बेटा, इसके अंदर थोड़ा सा एसिड भी भरा जाता है, वो भी डाइल्यूट एसिड। अब ये जो पार्ट बचा हुआ है इसको मैं पैक कर देता हूं इस तरीके से। अब ये जो लेड ग्रिड के बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ये स्पेस, ये जो पूरा स्पेस है बेटा, इसके अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड भरते हैं। कैसा सल्फ्यूरिक एसिड भरते हैं, डाइल्यूट, पतला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर भरा जाता है इस तरीके से। याद रखना इसमें हम जो सल्फ्यूरिक एसिड भरते हैं यानी H2SO4, और ये कितने परसेंट होता है बेटा, 38%। 38% सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर भरते हैं जो कि डाइल्यूट होता है, ठीक है, पतला एसिड होता है। और हम जानते हैं कि हर एक बैटरी में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो बैटरी में होता है इलेक्ट्रोड्स जिसको हम एनोड और कैथोड कहते हैं, ये दोनों हमारे पास है, एनोड और कैथोड। उसके अलावा बैटरी और सेल के अंदर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक एसिड है, कौन सा एसिड है बोलो, सल्फ्यूरिक एसिड। हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हो गया बेटा इलेक्ट्रोलाइट, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। अब ये बैटरी काम कैसे करती है थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं लेड स्टोरेज बैटरी एक सेकेंडरी बैटरी का एग्जांपल है, मतलब ये बैटरी क्या होगी बेटा, रिचार्ज होगी। तो रिचार्ज होगी तो डिस्चार्ज भी होगी। मान लेते हैं कि ये पहले से रिचार्ज है, अब हम इसको यूज कर रहे हैं, जैसे घरों में हम इन्वर्टर में यूज करते हैं इस बैटरी का। मान लेते हैं हमारे घरों में इन्वर्टर लगा हुआ है और वहां पे हम लेड स्टोरेज बैटरी का यूज कर रहे हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी लगातार क्या होगी बेटा, खत्म होती जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्चार्ज रिएक्शंस की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, डिस्चार्ज रिएक्शन। जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होती है वो थोड़ा देख लेते हैं, डिस्चार्ज रिएक्शंस, ठीक। तो लेड स्टोरेज बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो कैसे रिएक्शन होती है एनोड पर और कैसे रिएक्शन होती है कैथोड पे, ये हम देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में आता है, बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एट एनोड। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, एट एनोड। बताओ एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, एनोड पे रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। बताओ यहां पर एनोड कौन है, स्पॉन्जी लेड, वो लेड ग्रिड जिनके अंदर स्पॉन्जी लेड भरा हुआ है। तो यहाँ पे हम लेड ले लेंगे, लेड मतलब होता है पीवी, पीवी कैसा लेंगे बेटा, सॉलिड। यहाँ पर जो पीवी लेंगे वो कैसा होना चाहिए, सॉलिड। प्लस अब आप देखेंगे इसमें ये जो H2SO4 होता है, ये जो H2SO4 है बेटा, ये H2SO4 ब्रेक हो जाएगा किसमें, बोलो ये कितने H प्लस आयन देगा, 2 H प्लस आयन देगा, साथ में देगा सल्फेट आयन, एक सल्फेट आयन भी देगा। 2 H प्लस आयन साथ में क्या देगा, सल्फेट आयन, 2 H प्लस और एक सल्फेट SO4-2, ठीक है। अब आप देखेंगे जो लेड ग्रिड जिसके अंदर हमने स्पॉन्जी लेड भरा है वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो एनोड की तरह बिहेव कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर लेड सॉलिड ले लिया, साथ में सल्फेट आयन ले लेंगे SO4-2, और ये दोनों मिलकर के बना लेते हैं बेटा PbSO4, लेड सल्फेट, ठीक है। अब साथ में यहाँ पर होता है 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। देखो कैसे, बताओ यहाँ पर सल्फेट पे कितना चार्ज है, -2, तो इधर अगर -2 चार्ज है तो इधर भी -2 होना चाहिए। बताओ ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके कितना चार्ज बनाएंगे, -2 बनाएंगे, सही है ना। तो हमारे पास ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है एनोड पर, किसके अंदर, लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं कैथोड पर। कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है इसकी, देखो एट कैथोड। तो सब जानते हैं कैथोड पे होता है रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब होता है बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का होगा गेन। कैसे होता है इलेक्ट्रॉन का गेन, देखिए। बताओ यहाँ पर कैथोड कौन है, लेड ऑक्साइड, तो यहाँ पे हम लेंगे PbO2।
PbO2 प्लस, फिर साथ में लेंगे H प्लस आयन, H प्लस आयन ले लो, प्लस साथ में लेते हैं सल्फेट आयन SO4 माइनस 2, ठीक है, प्लस साथ में होगा इलेक्ट्रॉन का गेन। अब ये क्या करते हैं मिलकर के, वो देखो आप, तो Pb और SO4 ये दोनों मिलकर के बना लेते हैं PbSO4 लेड सल्फेट प्लस, अब बचा क्या यहाँ पर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर बना लेते हैं वाटर, तो यहाँ पे बेसिकली 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, कितने बनेंगे, 2। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने होने चाहिए बेटा, 4, बैलेंस कर लिया 4, ठीक है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो रहा है, +4, साथ में नेगेटिव चार्ज कितना हो रहा है, -2, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, यहाँ पे चार्ज सिर्फ -2 हो रहा है, -2 और होना चाहिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हम कितने लेंगे बेटा, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होता है कैथोड पर, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होकर के ये बना लेता है PbSO4 यानी लेड सल्फेट, साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो ये हमारे पास एक रिडक्शन रिएक्शन है जो कहां पर होगी, कैथोड पर होने वाली है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आती है बेटा कंप्लीट सेल रिएक्शन, जब इनको हम ऐड कर देते हैं तो एक कंप्लीट सेल रिएक्शन आती है, और वो कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होगी बताएं, बताओ यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, कैंसिल, इनको ऐड करके लिखेंगे तो ये बनेगा ये बनेगा Pb प्लस ये बनेगा PbO2 प्लस, कितने H प्लस आइन दिख रहे हैं बेटा, 4, तो 4H प्लस आइन प्लस, अब यहाँ देखो सल्फेट एक यहाँ दिख रहा है और एक सल्फेट यहाँ, बोलो कितने सल्फेट बनेंगे, 2 SO4 माइनस 2, 2 सल्फेट बनेंगे, एरो। इसके बाद आप देखेंगे तो एक PbSO4 ऊपर वाली रिएक्शन में और एक PbSO4 नीचे वाली रिएक्शन में, दोनों आपस में ऐड होंगे, तो यहाँ कितने PbSO4 बनेंगे बेटा, 2 PbSO4 बन जाएंगे, 2 PbSO4 प्लस साथ में यहाँ पर कितने वाटर मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको, 2 वाटर मॉलिक्यूल हम इसमें और लिख देंगे, तो इस प्रकार से हमारे पास एक कंप्लीट सेल रिएक्शन आ जाती है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट सेल रिएक्शन है डिस्चार्जिंग की, जब लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी तब हमारे पास ये कंप्लीट सेल रिएक्शन निकल के आती है। ओके, किसी को कोई समस्या, एक बार अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। अब ये तो डिस्चार्ज की रिएक्शंस है, अगर ये लेड स्टोरेज बैटरी रिचार्ज होती है तो ये रिएक्शंस बेटा रिवर्स हो जाती है, यानी इसके जो टर्मिनल है वो रिवर्स हो जाते हैं, एनोड जहां पे वो कैथोड हो जाता है और जहां कैथोड है वहां पर एनोड बन जाता है, ठीक है। तो याद रखना जब ये रिचार्ज होती है बैटरी तो एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड वाली रिएक्शन होगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको दोबारा से पीछे की तरफ, इसको मैं आगे बढ़ जाता हूं या इसको मैं छोटा कर देता हूं थोड़ा सा, चलिए देखो, या फिर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं। चलिए अब हम बात करते हैं रिचार्ज वाली रिएक्शंस की, है ना। तो रिचार्ज वाली रिएक्शन में क्या होता है बेटा, रिचार्ज रिएक्शंस, जब ये बैटरी रिचार्ज होगी तो रिएक्शन कैसे लिखते हैं, देखो रिचार्ज रिएक्शन में अगर हम एनोड की बात करते हैं, एट एनोड, तो एनोड पे क्या होगा बताओ, ऑक्सीडेशन होगा, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, यहां रिएक्शन लिखेंगे कैथोड वाली, कौन सी रिएक्शन लिखेंगे, कैथोड वाली, और कैथोड वाली रिएक्शन को भी बेटा कैसे लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे, तो एट एनोड यहां पे ऑक्सीडेशन होगा, रिएक्शन यहां पे कौन सी लिखेंगे, कैथोड वाली लिखेंगे, ध्यान से सुनना, एनोड पर जब आप रिएक्शन लिखेंगे तो कैथोड वाली रिएक्शन लिखेंगे, उसको उल्टा करके लिखेंगे, रिवर्स करके। तो उल्टा अगर देखें, जैसे आपको मैं पीछे बताता हूं, देखिए अगर मैं पीछे बताऊं तो देखो यहाँ पे कैथोड पे ये वाली रिएक्शन दिख रही है, ये वाली रिएक्शन, इस वाली रिएक्शन को हम एनोड की जगह लिखेंगे, लेकिन कैसा लिखेंगे, रिवर्स करके लिखेंगे बेटा, उल्टा करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, देखो तो यहाँ पे हम क्या लेंगे बताओ, PbSO4, यहाँ पे हम लेंगे 2 PbSO4, 2 PbSO4 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल 2H2O, ठीक है। और ये क्या बना रहे थे बताओ, यहाँ पर है PbO2 प्लस 4H प्लस आइन प्लस सल्फेट SO4 माइनस 2 प्लस साथ में आप देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास कैथोड वाली रिएक्शन है, पीछे जो मैंने लिखाई थी उसे मैं कहाँ लिख रहा हूं बेटा, एनोड की जगह लिख रहा हूं, रिएक्शन उल्टी हो जाती है, ठीक है। जब आप लेड स्टोरेज बैटरी को रिचार्ज करते हैं तो जो रिएक्शन हमने बेटा कैथोड पे लिखी है
अब वो रिएक्शन कहाँ होगी, एनोड पे होगी, लेकिन उल्टा होगी, उल्टा करके लिखेंगे। बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है कितने का, 2 का, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं कैथोड पर, एट कैथोड, तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, देखो कैथोड पे सब जानते हैं कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन, कैथोड पर रिडक्शन होती है। अब कैथोड पे जो रिएक्शन लिखेंगे वो कौन सी लिखेंगे बेटा, एनोड वाली रिएक्शन लिखेंगे, वो भी उल्टा करके लिखेंगे। बताओ एनोड पे मैंने पीछे क्या रिएक्शन लिखाई थी, याद करो। तो एनोड पे अगर आप देखें तो पीछे क्या रिएक्शन है, देखो आप एक बार, एनोड पे रिएक्शन है पीवी सॉलिड प्लस सल्फेट आयन, और ये दोनों मिलकर PbSO4 बना रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं। अब इसको उल्टा लिखेंगे तो PbSO4 लिखेंगे पहले, बाद में 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलता हूं, चलो। तो यहां पे लिखेंगे PbSO4, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Pv प्लस सल्फेट आयन SO4 माइनस 2। तो रिडक्शन में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, चेक कर लो एक बार ये रिएक्शन प्रीवियस में, देखो PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन, ये बनाएंगे PV सॉलिड और सल्फेट आयन, यहाँ पे भी वही हो रहा है, देखो आप PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, लेड Pv बनेगा प्लस साथ में सल्फेट आयन बनेगा। अब इसको यदि हम ऐड करें तो क्या होगा, देखिए कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या आएगी हमारे पास, देखिए कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या आएगी, देखो यहाँ पे हम 2 नहीं लेंगे, सॉरी ये एक ही लेना है हमें, एक PbSO4 लेना है। अब इनको हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास आती है कंप्लीट सेल रिएक्शन, तो इनको ऐड करने पर हमें मिलेगी कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो बताओ कंप्लीट सेल रिएक्शन के लिए क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे यहाँ पे हम, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, कैंसिल, तो ये PbSO4 ये PbSO4 क्या बनेगा, बोलो 2 PbSO4 2 PbSO4, यहाँ पे 2 PbSO4 बन जाएगा, ठीक। साथ में आप देखेंगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल लिख दो, और एरो लगाएंगे, इसके बाद PbO2 दिख रहा है, इसको लिख दो PbO2 प्लस Pb दिख रहा है नहीं, लेड Pv प्लस साथ में आप देखेंगे 4H प्लस आयन, 4H प्लस आयन प्लस सल्फेट कितने दिख रहे हैं बेटा, एक सल्फेट यहाँ एक यहाँ, 2 सल्फेट 2SO4 माइनस 2। इस प्रकार से हमारे पास एक कंप्लीट सेल रिएक्शन आ जाती है जब हम किसी लेड स्टोरेज बैटरी को रिचार्ज करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसमें डिस्चार्ज वाली रिएक्शन याद कर लेते हो तो रिचार्ज वाली रिएक्शन आप आराम से लिख पाओगे। बस करना इतना है कि जो रिएक्शंस आपने डिस्चार्ज पे लिखी हैं उन्हीं रिएक्शंस को उल्टा करके आप रिचार्ज वाली रिएक्शंस में लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास एक लेड स्टोरेज बैटरी का पूरा रिएक्शंस है, और इसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। इन रिएक्शंस को बेटा आप लिख के लर्न करेंगे। अगर आप कॉपी पे 4 से 5 बार लिखते हैं तो डेफिनेटली आप इन रिएक्शंस को लर्न कर पाएंगे और आप एग्जाम में लिख पाएंगे। तो चलिए, आज मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।